बीसीसीएल आईपीओ का हो गया अलॉटमेंट क्लियर। अलॉटमेंट क्लियर होने के बाद ही लोगों का ढेर सारा कमेंट, ढेर सारा मैसेज आना हो गया स्टार्ट। इस आईपीओ में कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने 14-14 लॉट के 10-10 20-20 बिड कर दिए थे, उसके बाद भी अलॉटमेंट नहीं मिला है। कई लोगों को शेयर होल्डर कैटेगरी के अलावा रिटेलर्स में एक लॉट लगाने पे मिला है, कई लोगों को बिग एचएनआई में कई लॉट लगाने पे नहीं मिला, शेयर होल्डर स्मॉल एचएनआई लगाने पे नहीं मिला। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो नए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो शेयर होल्डर था, जैसे ये कमेंट आप देख सकते हो, उसके बावजूद भी मुझे नहीं दिया है। साथ में आपके ढेर सारे कमेंट्स मैं स्वैप कर रहा हूं, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, नहीं मिला आईपीओ, मिल गया आईपीओ, जो भी क्वेरीज आपकी वो सब इस वीडियो में मैं सॉल्व कर दूंगा। तो इस वीडियो में आपको अलॉटमेंट फेयर नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है, तो मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। फेयर हुआ है नहीं हुआ है उसके बाद आप डिसाइड करना। रियल प्रोसेस क्या होगा अलॉटमेंट का, हर एक कैटेगरी का शॉर्ट में बताने वाला, और एक्चुअल में इसमें किस तरीके से अलॉटमेंट हुआ है, साथ में रिफंड की डेट क्या है, और ग्रे मार्केट में अच्छी तेजी स्टेबल है, उसकी वजह से लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन क्या है। इसके अलावा एक सवाल बहुत ज्यादा है भाई, कई सारे कमेंट्स, कई सारे मैसेज कि मुझे कितना लॉट मिला, मैंने कितनी आईडी से अप्लाई किया था, तो मैं आपको वो भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी आपको सही तरीके से समझ आ सके, अलॉटमेंट वाला डाउट आपका दूर हो सके। ठीक है, डिटेल्स में आगे बढ़ूं उसके पहले आप सभी को बता दूं कि गाइस हम एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी डिटेल्स साझा जाती है वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए होती है, वो मेरा पर्सनल व्यू रिफ्लेक्ट करती है। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले अपनी ओन रिसर्च कर लें, पॉसिबल हो तो अपने फाइनेंशियल से सलाह लेके ही कोई भी डिसीजन बनाए। वापस आते हैं, डिटेल्स अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बात से कि अलॉटमेंट किनको मिला है किनको नहीं मिला है। भाई 14-14 लॉट की कई आईडी से एप्लीकेशन लगाने के बाद भी 14-14 लॉट जो कि शेयर होल्डर कैटेगरी में मैक्सिमम बिड थी, लगाने के बाद भी नहीं मिला है लोगों को। आपके सामने मैं स्वैप कर रहा हूं, आप देख लेना। ठीक है, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं सिर्फ इन अ वर्डिंग। कई सारे कमेंट्स, कई सारे, इवन मैंने चैट के स्क्रीनशॉट भी ले लिए थे कि भाई आपको आइडिया रहे कि एक्चुअल में क्या हुआ है। बता दूं मैं आपको कि ऐसे लोग जिन्होंने एक लॉट शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाया था, 2 लॉट 3 लॉट लगाया था, उनको भी अलॉटमेंट मिला है। जैसे कि ये एक मैसेज अभी वीडियो रिकॉर्ड करने के जस्ट थोड़ी देर पहले आया मेरे पास कि 3 लॉट लगाया था भाई, 1 लॉट अलॉट हो गया, वो भी शेयर होल्डर कैटेगरी में। ठीक है, और कई ऐसे कमेंट भी आप जाके देख सकते हो कि 1 लॉट लगाया था मुझे मिल गया। कई सारे कमेंट आप जाके खुद देख सकते हो कम्युनिटी के ऑप्शन में जाने के बाद। इसमें 260 कमेंट्स हैं, जाके पढ़ लेना भाई कि किसको मिला किसको नहीं मिला, किस तरीके से मिला। अब आपको मैं पूरा प्रोसेस समझा दे रहा हूं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो आपको कैटेगरी वाइज सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन बता दो शॉर्ट में यहां पे बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर जो आपको डिटेल में सब कुछ जानना है तो ये थंबनेल लगा दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बीसीसीएल को लेकर टैग किया हुआ है कि अलॉटमेंट का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, किस तरीके से अलॉटमेंट मिलता है इन शेयर होल्डर कैटेगरी, रिटेल, एचएनआई, बिग एचएनआई, सब में। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। यहां पे अलॉटमेंट हुआ कैसे वो आपको बता रहा हूं शॉर्ट में। तो शेयर होल्डर कैटेगरी में अगर जो आप देखोगे तो नियरली इतने नंबर ऑफ शेयर्स का रिजर्वेशन था और इतने नंबर ऑफ शेयर्स की बिड हुई, यानी कि 77,616 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे जाने केस में जो बिडिंग हुई है वो नियरली 67,75,254 एप्लीकेशंस की हुई है। लेकिन शेयर होल्डर कैटेगरी में प्रोपोर्शनल बेसिस पर अलॉटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन उसी रूल के हिसाब से अगर जो इतना ज्यादा ह्यूज सब्सक्रिप्शन हो जाए तो कंप्यूटराइज्ड लॉटरी बेसिस पे होता है। और ऐसा मैंने 2 से 3 वीडियो में विद प्रूफ दिखाया कि ऐसा रूल भी है, बट आप लोग मानने को तैयार नहीं थे। कुछ लोग नेगेटिव हो रहे थे, कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे थे। भाई देखो, सच हमेशा मीठा नहीं लगता, कड़वा लगता है। लेकिन आप सोचो, मैं मतलब कॉन्फिडेंटली ये बात अगर जो बोल रहा था तो कुछ जांच पड़ताल करके ही बोला होगा मैंने। पर ठीक है, देखो जो लॉजिकल जो रूल वाली चीज है वो समझने की बात है। जब इस केस में जितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, जितना रिजर्वेशन रखा गया था, ऐसा हो जाए कि मैक्सिमम जिसने बिड करी हुई है 14 लॉट ही जिसने लगाया हुआ है, सिर्फ उसको एक एक लॉट देना चाहें तो हम उसको ही सिर्फ नहीं दे सकते। जिसने 13 लॉट, 12 लॉट, 2 लॉट, 1 लॉट लगाया है उसका तो छोड़ो। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम बोलते हैं ह्यूज सब्सक्रिप्शन। इन दैट कंडीशन लॉटरी बेसिस पे शेयर होल्डर कोटे का अलॉटमेंट किया जाता है। इस तरीके से होता है अलॉटमेंट। और आप जाके चेक कर लो, जो लास्ट इसके पहले मैंने वीडियो डाली है और जो अभी मैंने आपको विजिट कम्युनिटी वाले में दिखाया है, उन दोनों को मिला के, और यूट्यूब पे और बहुत सारी वीडियोस होंगी, लोगों ने कमेंट किया होगा कि भाई कई लोगों को जिसने 14-14 लॉट लगाया था नहीं मिला है, 1 लॉट 2 लॉट वालों को मिल गया। ठीक है, अब एक चीज यहां पे रहेगी कि 1 लॉट वालों को मिल गया, भाई ये लक वाली बात थी।
14 लॉट वालों को नहीं मिला, ये लक वाली बात थी। तो जब लक वाली बात थी तो इसका मतलब है लॉटरी हुआ। यहीं पे इस तरीके से सोचो कि 14 वालों को, जिनका चांस यहाँ पे सबसे ज्यादा है, करीब 16% से ज्यादा का, अगर जो उनको ही एक एक लॉट देना पॉसिबल ना हो पाए तो क्या किया जाएगा? बाकी को छोड़ो, उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली आपको खुद समझ में आना चाहिए और आप खुद कमेंट सेक्शन में बताना, जो कि पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं और इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया है। यहां पे जब जिसका 1% का चांस है मिलना तो उसको भी चाहिए ना, तो ऐसी कंडीशन में प्रोपोर्शनेट बेसिस को भी जब ढंग से समझोगे तो वो लॉटरी में बदल जाती है। जब ह्यूज सब्सक्रिप्शन होता है वो आपको सिर्फ मतलब कहने वाली बात लगती है, इसको ढंग से समझोगे, मैथमेटिकली समझोगे तो आपको समझ में आए कि भाई ये हो ही गया। क्योंकि 16% लोगों को मान लो मिलना है, तो बाकी जो 84 लोग होंगे इन टर्म ऑफ 14 लॉट्स उनको नहीं मिलेगा। तो उनको किस बेसिस पर नहीं दिया जाएगा, किस बेसिस पर उनको मना किया जाएगा? तो इसको तो लॉटरी ही बोलेंगे ना भाई। और मैंने तो कोशिश करी थी, पीछे भी कई बार आपको बताने की कोशिश करी है और हमेशा कोशिश करता हूँ सही चीज़ें बताने की। अगर जो कभी गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ भाई, क्या ये गलत हो गया मेरे से। तो आप लोग थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाते हो, बट ठीक है भाई, जो मेरा काम है वो तो मैं करूँगा ही। तो शेड्यूल्ड कोटे में कोई भी अनफेयर अलॉटमेंट नहीं हुआ है, लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट मिला हुआ है। जिसने 1 लगाया था उसको भी मिला हुआ है, जिसने 14 लगाया था उसको भी मिला हुआ है। किसी ने 14 का 1 लॉट लगाया था उसको भी अलॉटमेंट मिल गया, किसी ने 14 के 10 लगाए थे और उसको नहीं मिला, और किसी को शेयर होल्डर कैटेगरी में एक आईडी से एक ही लॉट लगाने पे मिल गया है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट से लॉटरी में कन्वर्ट हुआ है। सेम वही फॉर्मूला यहां अपनाया जाएगा जो रिटेलर्स में अपनाया जाता है, ठीक है, यानी लॉटरी बेसिस पे। और बता दूं यहां पे जो कमेंट्स थे कि भाई शेयर होल्डर में हूं फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला, इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आपका नाम लॉटरी में आया नहीं। जैसे कि रिटेलर्स में हम लगाते हैं और हमारा नाम नहीं आया तो नहीं मिलता है, सेम वैसे ही शेयर होल्डर में भी आप शेयर होल्डर में एलिजिबल हो तो अच्छी बात है। आपको मेल नहीं आया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जो आपने 1 जैन तक लिया होगा तो इस बात पर डाउट मत करो कि मेरा बिड कैंसिल हो गया है। हाँ, किसी ने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की बिड लगाई थी, कमेंट था कि मैंने इतने लॉट लगाए थे, थर्ड पार्टी की वजह से कैंसिल हो गया, तो वो हो जाता है, वो रूल के हिसाब से कैंसिल हुआ है, वो शेयर होल्डर होने ना होने की वाली बात नहीं है। अब अगला जो केस वो है रिटेल कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी में एक आईडी से एक ही लॉट लगाना होता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किसी ने 5 लॉट लगा दिया था तो उनको मिल गया अलॉटमेंट, मुझे नहीं मिला, ऐसा नहीं होता है। 5 लॉट लगा दिया था उसको फिर भी काउंट किया जाता है एक, और उसको मिलना ना मिलना लॉटरी पे डिपेंड करता है। किसी ने 1 लगाया था उसको 1 अलॉटमेंट मिल गया, किसी ने 10 लगाया था नहीं मिला। तो रिटेलर में हमेशा 1 लगाना होता है। बात करें स्मॉल HNI की, जिसमें 2 लाख से 10 लाख की बिडिंग होती है, सेम जैसे यहां पे फॉलो किया जाता है वैसे ही। अगर जो आपने 15 लॉट लगा दिए तो आप इस कैटेगरी में हो, आपको मिल सकता है अलॉटमेंट 15 लॉट का। अगर जो आपने इसमें 20, 25, 30 लॉट लगा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हो सकता है कि ना मिले, हो सकता है कि मिल जाए, और जब भी मिलेगा 15 लॉट का मिलेगा। सेम यहां पे बिग HNI की बात करूं तो बिग HNI में अगर जो कोटा सब्सक्रिप्शन के नियर है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिल जाता है। मान लो इतने नंबर ऑफ शेयर रिजर्व रखे गए थे, ठीक है, अगर जो इसके आसपास ही होता, अंडर सब्सक्राइब ही कहा जाएगा या फुली सब्सक्राइब कहा जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाए, तो उस कंडीशन में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर जो इसमें भी सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, मान लो 1.5 गुना से ज्यादा हो गया एग्जाम्पल में, तो फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा लॉटरी बेसिस पे, ठीक है। और जब सब्सक्रिप्शन ह्यूज होता है, इन दैट केस 10 लाख की बिडिंग के बाद भी आप चाहे जितना लगाओ आपको 2 लाख का माल मिलेगा, यानी 15 लॉट का माल। इन टर्म्स ऑफ BCCL IPO 15 लॉट का माल ही मिलेगा, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि यहां पे आपको अलॉटमेंट मिले चाहे आपने कितनी भी आईडी से कितना भी लॉट लगाया हो, एक ही आईडी से कितना भी लॉट लगाया हो। यहां भी अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में रिटेलर्स की तरह लॉटरी पे ही होता है, ठीक है। तो सभी कैटेगरी का मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपके डाउट क्लियर होंगे। अब बात कर ले इसके रिफंड की, तो भाई भारत कुकिंग कोल IPO का जो डेट है वो चेंज हो गया है, और ये हमने आपको सबसे पहले रिपोर्ट किया था। इवन किसी ने न्यूज़ चैनल ने कहीं की रिपोर्ट ही नहीं आई थी इसकी कि भाई डेट चेंज होगा, ठीक है। BCCL में डेट में हुआ बड़ा बदलाव, अब वो फाइनली चेंज हो चुका है, क्योंकि आज जब वीडियो रिकॉर्ड करो भाई छुट्टी है, और आज के दिन हमारे यहाँ तो मनाया जा रहा है मकर संक्रांति। आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। हो सकता है आपके यहाँ 14 तारीख को मनाया गया हो, हमारे यहाँ आज ही मनाया जा रहा है। और बता दूं कि डेट चेंज हो गया है, 15 तारीख को छुट्टी की वजह से कई लोग का रिफंड रुका होगा, रिफंड नहीं आया होगा। तो भाई BCCL IPO का जो एक्चुअल में डेट है रिफंड का वो 15 जनवरी का था, लेकिन अब ये चेंज हो गया 16 जनवरी का है। तो लगभग 99% लोगों को रिफंड
16 जनवरी तक आ जाएगा, बट 1% लोगों का तब भी अटक जाता है। तो एक्चुअल में जो रूल होता है वो 10 वर्किंग डेज का होता है, जिस दिन अलॉटमेंट क्लियर होता है उस दिन से बैंक खुले होने चाहिए। तो उस 10 वर्किंग डेज में आपका फंड आ जाता है। अगर आपको जल्दी है या 10 वर्किंग डेज में भी नहीं आ रहा है तो आप रजिस्ट्रार को मेल कर सकते हो, जो कि केफिनटेक है इस आईपीओ का रजिस्ट्रार। ठीक है, केफिनटेक को मेल कर सकते हो और अपने बैंक वालों से जाके बात कर सकते हो। तो कुछ लोग को अलॉटमेंट के साथ ही आ जाता है, कुछ लोग को अलॉटमेंट के थोड़े टाइम बाद आ जाता है, कुछ लोग को अलॉटमेंट के अगले दिन यानी 15 को आना था बट 15 को छुट्टी बढ़ गई तो 16 तक आ जाएगा, और कुछ लोग को उसके बाद भी आता रहता है, लेकिन बहुत कम लोगों का ऐसा फंसता है। ठीक है, अब बात करें इसके जीएमपी की और लिस्टिंग की, उसके बाद मुझे क्या मिला। तो पहले तो आप जीएमपी देख लो। जो जीएमपी है गाइस वो आपके सामने है। बीसीसीएल आईपीओ का जीएमपी 13.5 से 14 रुपए के आसपास निकलता दिख रहा है। और लिस्टिंग की जो उम्मीद है, अगर जो बहुत ज्यादा मार्केट क्रैश वैश नहीं करता है, करीब 40 से 60% तक की लिस्टिंग की उम्मीद कर सकते हैं मार्केट के हेल्दी कंडीशन में। अगर जो मार्केट खराब होता है तो 20 से 30%। ठीक है, अब मुझे भाई 2 लॉट मिला हुआ है। मैंने करीब 5 रिटेलर्स में लगाया था सिंगल आईडी से, और सिंगल आईडी से ही मैंने 3 शेयर होल्डर में लगाया था, उन्हीं में सेम में। ठीक है, अब आपको अलॉटमेंट मिला है नहीं मिला है, कितना लॉट आपने लगाया था, किस कैटेगरी में लगाया था, ये मेरे साथ साझा कर सकते हो। और क्या व्यू है आपका इसकी लिस्टिंग पे, वो भी मेरे साथ साझा कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।